रुक जाइए, अरे अब स्टार्ट। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17। अध्याय का नाम श्रद्धा के विभाग। अध्याय का नाम है श्रद्धा के विभाग। श्रद्धा में आपको श्रद्धा के विभाग से आपको समझ में आ जाता होगा कि अलग अलग तरह से श्रद्धा इंसान भगवान ने जन्माए एक तरह से, श्रद्धाएं सबकी अलग अलग हैं। श्लोक संख्या 2। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नामं सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तामं शृणु। त्रिविधा, पुनः एक बार फिर। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नामं सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। हरे कृष्णा। श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच माने भगवान ने कहा। त्रिविधा, त्रिविधा माने तीन प्रकार की। भवति, भवति माने होती है। श्रद्धा, श्रद्धा। देही नाम, श्रद्धा, श्रद्धा माने श्रद्धा। देही नाम, देह धारियों की। सा, वह। स्वभाव जा, प्रकृति के गुण के अनुसार। सात्विकी, सतोगुणी। राजसी, रजोगुणी। चा भी, एवं निश्चय ही। तामसी, तमोगुणी। चा तथा, इति इस प्रकार। ताम उसको, सुनो मुझसे सुनो। भगवान उदाहरणार्थ। जय हो प्रभुपाद जी की। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है। सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। भगवान ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, देहधारी मनुष्य तीन प्रकार की श्रद्धा रखता है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तात्पर्य भी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कोशिश करते हैं समझाने की। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के माध्यम से। तात्पर्य, जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुक्तावश इनका पालन नहीं करते, वह प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। वह अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रहती है। चूंकि जीव प्रकृति के संघर्ष में रहता है, इतियो वो प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है तो उसकी ये मनोवृत्ति बदल सकती है। वो क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या सतोगुण से रजोगुण से तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वो उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। तभी वो उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। तो अब हम इस पे कोशिश करते हैं। वैसे प्रभु जी हमें ठीक है। उदाहरणार्थ, उदाहरण में ये बताया गया है, भगवान ने ये बताया है, कहा है कि देहधारी जीव
देहधारी जीव का मतलब आप लोग तो समझते हैं कि देहधारी जीव अर्जित गुणों के अनुसार, जैसे कि हम लोग देहधारी, उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुण में, रजोगुण में अथवा तमोगुण में। अब इसके विषय में मुझसे सुनो, भगवान बताते हैं अर्जुन को कि अब आप इन तीनों गुणों के बारे में मुझसे सुनो। तात्पर्य, जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं, जो लोग अपने शास्त्रों के बारे में जानते हैं, विधि विधान कैसे क्या किया जाता है, लेकिन आलस या कार्य विमुक्तावश इनका पालन नहीं करते, उनके अंदर इतनी आलस से भरी होती है और कार्य इतना होता है, वो हमेशा जब भी कुछ भी बात होती तो अपने कार्य करने में बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं है, ऐसा है, वो अपने कार्य को दिखाकर करना नहीं चाहते, वो अपने में व्यस्त रहते हैं। वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं और वो प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। उनके ऊपर जैसे उनके गुण होते हैं वैसे प्रकृति का असर होता है। उसी इंसान अपने गुणों के आधार से इंसान भक्ति पाता है। हालांकि उसमें जरा सा वो बढ़ाना चाहे तो बढ़ाए, लेकिन उसके जो गुण का प्रभाव चलता रहता है उसके शरीर पर, तो उतना ही भक्ति या उतना ही वही कार्य कर सकता है जो गुण चल रहा होता है। वह अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। उनके अंदर क्या होता है, जैसे सतोगुणी है तो सतोगुणी का विचार अपने घर के अंदर, अपने परिवार में जहाँ रहेगा वहां पर पैदा कर। रजोगुण होगा तो रजोगुणी व्यक्ति उसके संगत में भी होंगे और वो रजोगुणी ही स्वभाव पैदा करेगा। या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। तो जैसे कि कहा जाता है कि पूर्व जन्म, तो पूर्व जन्म में आप क्या थे, सतोगुण में थे या रजोगुण में थे, तमोगुण में थे, तो उसी के आधार से तुम्हें जन्म मिला है, उसी के आधार से आप जहां भी हैं वैसे कर्म कर रहे हैं और वैसे ही साथी भी आपके हैं, एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ ही जीव की संगति शाश्वत चलती रहती है। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रहती है। लगातार विभिन्न तरह जो 3 गुण हैं, इसी के आधार से उनकी जिंदगी चलती रहती है। चूंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, चूंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, तो जीव जो है वो प्रकृति जिस तरह से उसका रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण में रहता है उस तरह से कार्य करता है। जीव प्रकृति के हिसाब से वो चलता रहता है। यदि वो प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। यदि वो प्रकृति के गुणों के अनुसार ही, जैसे उसके अंदर गुण हैं वैसे ही वो तरह तरह की मनोवृत्तियां, मन की भावनाएं उसकी गुण के आधार से उसकी इकट्ठा करता रहता है। जैसे उसके अंदर सतोगुण होता है तो सतोगुणियों को इकट्ठा करता है, सतोगुण से अब आप लोग सतोगुण और रजोगुण तमोगुण के बारे में तो जानते हैं। तो सतोगुण का व्यक्ति है तो वो अच्छे कर्म करता है, अपने नियम धियम अपने शास्त्रों को मानता है। रजोगुणी है तो वो संसार के, जैसे कि किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, वो भी शास्त्र के अनुसार नहीं करते, अपना मनमानी तरीके से करते हैं। और जैसे कि खुद इंसान होते हुए भी वो इंसान को भी पूजने लगते हैं। और तमोगुणी होते हैं वो तो मान लो करते ही नहीं है, उनका तो नेचर एक अलग ही है, वो अपने में मगन रहते हैं, अपनी वाह वाह में और अपने किए हुए कार्यों में वो इतना ज्यादा खुश रहते हैं, सामने वाले को देखते ही नहीं है। तो यही है। लेकिन यदि वो प्रकृति को गुणों के अनुसार की विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करते हैं, लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उनके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है, जैसे कोई प्रामाणिक गुरु, हमारे प्रभु जी बताते हैं, देखो हम लोग बचपन से भी सुन रहे हैं कि बेटी की शादी करे जान के और गुरु करे छान के जान के। मतलब गुरु भी जैसे अपनी लड़की की शादी करने इंसान जाता है तो वहां पे सब कुछ पता करता है कि वो कैसा है, क्या है, उसके परिवार में पहले से कुछ गलत तो नहीं हुआ है,
या मांस मदिरा तो नहीं है। इसी तरह से गुरु भी जीवन में जान समझ कर करना चाहिए, ये नहीं जल्दबाजी में कर लो और फिर बाद में गुरु अगर कोई गलत बात करता है तो लाइफ टाइम जब तक जो कोई भी चर्चा कहीं भी होती है तो मन नहीं लगता, ये लगता है कि इनका नाम ही ना लिया जाए और हम उनकी ही माला और उनका ही दिया हुआ मंत्र करते हैं तो मन को बड़ा दुख पहुंचता है। इसी तरह से सोच समझ के करना चाहिए ताकि जीवन भर उनका नाम जहाँ लिया जाए तो वहाँ मेरा मन बहुत लगे, यही लगे कि शायद जहाँ भी जाए मेरे गुरु का ही नाम हो, गुरु का ही कीर्तन हो, उनके भगवान का कीर्तन हो। तो ऐसा ही जैसे बेटी की शादी करने के बाद ससुराल में अगर सब सुख शांति वैभव होता है तो बेटी कहीं भी मिलती है आती है तो बड़ा मन लगता है हमारी बेटी आई है। अगर बेटी जरा सा भी दुखी होती है तो माँ सोचती है शायद वो ना ही आए, उस फंक्शन में मेरी बिटिया ना ही आए तो ठीक है, शायद वो अच्छे से वस्त्र नहीं पहने होगी, वो उसका तरीका अलग होगा। देखो वस्त्र एक अलग चीज हो गया, लेकिन अगर इंसान वस्त्र गलत पहन के उसका रहन सहन, उसके घर का स्वभाव वो सब अच्छा है ना तो उस जगह माँ बाप बर्दाश्त कर लेते हैं कि सब कुछ तो अच्छा है, देहात में रह के भी शहर का सब कुछ रखती है, अच्छे से पढ़ाती है, अच्छे से लिखाती है अपने बच्चों को, सब बड़ा अच्छा है। तो बस ये है, तो यही चीज सोचना चाहिए। शास्त्र के जैसे प्रभु जी बताते हैं कि शास्त्र कहाँ पर हम थे, कहने का तात्पर्य ये है कि हाँ मनोवृत्ति बदल सकती है, वो क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। अगर वो विधि विधान का पालन करता है उसकी मनोवृत्ति फिर बदलती है, उसको शास्त्र के अनुसार उसको संगति तो यदि कोई प्रामाणिक गुरु अगर मिल जाते हैं तो उसकी संगति बदलती है, वो संगति जब बदलती है तो उसके गुण बदलते हैं और जब गुण बदलेंगे तो उसका फिर जीवन ही बदल जाएगा। अपनी स्थिति तमोगुण से सतो, जो तमोगुणी है वो सतोगुण की तरफ ले जा या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। अगर वो हम लोग रजोगुण तमोगुण सतोगुण से घिरे हुए हैं, लेकिन शायद प्रभु जी के मिलने के बाद, माताओं के मिलने के बाद थोड़ी सी कोशिश बढ़ रही है कि हम सतोगुण की तरफ बढ़े, पूर्णतः सतोगुण की तरफ बढ़े। अब भगवान की जैसी मर्जी जिस राह में ले जाएंगे वैसे हम चलते जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। उस प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धि पूर्वक बातों पर विचार करना होता है। जैसे कि इंसान प्रकृति के तीनों गुण में, हालांकि हम अब चाहे जिस गुण में हो नहीं कह सकते हैं, सुबह उठते हैं जो भी है, लेकिन हम भी तीनों गुण से, तो तीनों गुण से अगर व्यक्ति चाहे तो वो ऊपर उठ सकता है। अंधविश्वास करके, अंधविश्वास जैसे कि विश्वास करे या अंधविश्वास करे तो वो अच्छी बात को ग्रहण करके वो ऊपर को बढ़ सकता है। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धि पूर्वक बातों पर विचार करना होता है। वो अगर प्रामाणिक गुरु पा जाएगा और बुद्धि लगाकर बात ध्यान देगा कि हाँ इस बातों को, जैसे गुरु की बताई हुई बातों पर अमल करेगा, करने की कोशिश करेगा तो आगे बढ़ सकता है। तभी वो उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है और वो अच्छे गुण सतोगुण की तरफ बढ़ सकता है, अच्छे गुण प्राप्त कर सकता है, अच्छी जिंदगी जी सकता है भगवान के चरणों में रहकर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्री प्रभुपाद की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे। तो प्रभु जी अब हम कोशिश तो जो भी करे हैं समझाएं, प्रभु जी आप भी समझा दीजिए तो हमें और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर तरीके से समझाने के लिए। और श्लोक भी बहुत सुंदर है और आपका प्रयास भी लाजवाब है। माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
अब ये जो हमारा अध्याय शुरू हुआ है 17वां अध्याय का नाम क्या है? श्रद्धा के विभाग। तो श्रद्धा का कोई अर्थ बता सकता है? श्रद्धा मतलब क्या होता है? प्रभु जी, श्रद्धा मतलब विश्वास, भाव। जी, मतलब भाव। श्रद्धा मतलब भाव। और ये भाव कब पैदा होता है? प्रभु जी, जब हरि नाम में जुड़ जाए तब। हरि नाम में जुड़ते कब है? और प्रभु जी, शास्त्रों को समझने लगे जब हम लोग, तब प्रभु जी। हाँ, जब हम श्रद्धा कब जागृत होती है? जब हम किसी के बारे में जाने। जैसे हम अपने गुरु के बारे में जाने, है ना, कि वो क्या करते हैं, कितना एंगेज रहते हैं, किसमें क्या। तो श्रद्धा तब जागृत होती है जब हम, जैसे श्रद्धा, जैसे हमें कोई कार खरीदनी है, ठीक है, तो कार जब कम से कम 5 लाख की तो आएगी। तो कार जब हम खरीदने क्यों, कौन सी कार खरीदेंगे? जिस कार के बारे में हमने जाना है, उसके फीचर के गुण के बारे में हमने जाना, तभी तो वो कार खरीदेंगे। तो अब हम श्रद्धा के बारे में बताते हैं। तो श्रद्धा तब पैदा होती है जब हम उसके भाव को जानते हैं, उसके गुण को जानते हैं। तो हमने यहाँ पर गीता का अंतिम छोर आने वाला है, तो हम सब जान गए हैं कि सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण ही हैं और उनके सिवा संसार में कोई नहीं है। तो कृष्ण के अतिरिक्त जीवन में कुछ किसी को रखना, कृष्ण के अतिरिक्त जीवन में कुछ भी रखना, वो क्या है कि हमें नीचे की ओर ले जाएगा। कि जान तो गए हैं, गीता अगर किसी से पूछा जाए कि आप कितने दिनों से गीता सुन रहे हैं, तो बोला हम तो बहुत दिनों से सुन रही हैं। तो सुन रही हैं, लेकिन मनन, श्रद्धा क्या जागृत है? श्रद्धा जागृत है तो क्या आपने कृष्ण को पाने के लिए कुछ त्याग किया है? कि वहीं जहां थे वहीं पर हैं? तो जब तक कृष्ण को, जब अध्याय आखिरी हो गया है, मतलब 17वां अध्याय, फिर 18वां, फिर तो गीता समाप्ति हो जाएगी। तो जो भक्त कृष्ण की बातों को नहीं मानेंगे, कृष्ण की जो सिद्धांत है, जिन्होंने जो भी सिद्धांत कृष्ण ने कहे हैं, और अगर उनको वो नहीं मानेंगे, तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं? भगवान कृष्ण की अनदेखी कर रहे हैं। भगवान कृष्ण को जान गए हैं, भगवान को सारे तत्व से जान गए हैं, लेकिन भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि श्रद्धा में कमी है, विश्वास में कमी है। विश्वास जो है छोटा है। व्यक्ति संसार में विश्वास रखता है, विज्ञान में विश्वास रखता है, लेकिन भगवान में विश्वास उसका पूर्ण नहीं होता। तो ये जो विश्वास की बात है, श्रद्धा की बात है, जब तक गीता समाप्त हो जाएगी, बोला क्या समझ में आया, हमने तो गीता पढ़ी है। तो फिर नियम और कायदे अगर हम नहीं अपनाएंगे, तो हमारा पढ़ना और ना पढ़ना शून्य के बराबर है। हम उसमें क्या है? जीरो है। तो यहाँ पर भगवान को जान गए हैं और भगवान के नियम के अनुसार नहीं चलते हैं, तो भगवान के विभाग में नहीं है। होता है ना विभाग, अध्याय का नाम क्या है? श्रद्धा का विभाग। तो विभाग में वही आएगा जो भगवान को
भगवान की वाणी को यथारूप जैसा भगवान ने कहा है स्वीकार करेगा, तब जाके भगवान की कृपा मिलेगी। चाहे वो गुरु का आश्रय बेशक पकड़ा हो, लेकिन नियम को फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो फिर वो विभाग में नहीं है। तो विभाग में आना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है इस श्लोक में, त्रिविधा भवती श्रद्धा, त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिना सा स्वभावजः। तो त्रिविधा मतलब क्या है? त्रिविधा कोई बताएगा? त्रिविधा भजती श्रद्धा देहिनाम स स्वभाव ज सात्विक राजसी च एव तामसी च इति तमः शृण। देहधारी जीव द्वारा आश्रित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है। तमोगुणी हो सकती है, रजोगुणी हो सकती है और सतोगुणी हो सकती है। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। अगर तमोगुणी है, रजोगुणी है और सतोगुणी है, तो क्या हम भगवान के धाम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो तमोगुणी हो चाहे रजोगुणी हो चाहे सतोगुणी हो, तब भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। क्या कोई प्रश्न कर सकता है कि प्रभु जी सतोगुणी में भी नहीं कर सकते? बोले हाँ, सतोगुणी में भी नहीं कर सकते। बोले कैसे? कि सतोगुणी, जैसे अगर कोई यमुना में स्नान करे, है ना, यमुना में स्नान करेगा तो क्या होंगे? उसके जितने भी पाप हैं वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे हरि बोल, हमारे पाप नष्ट हो गए। लेकिन यमुना में स्नान करने से जितने भी पुण्य किए जाते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो आप बोलेंगे कि अरे पुण्य कैसे नष्ट हो गए? पुण्य के लिए तो हम जीते हैं। लोग कराते हैं ना पुण्य, भंडारा करा दिया, ये करा दिया, है ना, तो पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। पुण्य के लिए तो कर्म करें, बोले पुण्य प्राप्त होगा। अब पुण्य जो है सतोगुण में होता है, लेकिन पुण्य भी नष्ट होना चाहिए, क्योंकि जब पुण्य नष्ट होगा तो व्यक्ति कहाँ जाएगा? पुण्य नष्ट होने पर व्यक्ति भगवान के धाम जाएगा। अगर पुण्य को प्राप्त किया रहेगा तो वो स्वर्ग तक जा सकता है, स्वर्ग से ऊपर नहीं बढ़ेगा। और आप सभी पता है कि स्वर्ग में भी क्या है? स्वर्ग में भी वो नीचे फिर आना पड़ता है स्वर्ग से। शास्त्र हमारा बताता है स्वर्ग से भी फिर नीचे की तरफ आना पड़ता है। तो ये 3 गुणों, त्रिविधा, ये 3 गुणों को जब तक छोड़ेगा नहीं, हाँ, व्यक्ति सतोगुण के बाद ही चौथे गुण में आता है, शुद्ध सतोगुणी। शुद्ध सतोगुणी से वो भगवत भक्ति प्राप्त कर सकता है। तो शुद्ध सतोगुणी क्या विशेष यहाँ पर त्रिविधा बताया गया। अब यहाँ पर तात्पर्य देखिए कितना सुंदर है कि जो लोग शास्त्रों के विधि विधान को जानते हैं, लेकिन आलस्य या कार्य विमुखतावश इसका पालन नहीं करते। अब हम गीता को जानते हैं लेकिन इसका पालन नहीं करते। वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। वे अपने सतोगुणी और रजोगुणी तमो पूर्व क्रमों के अनुसार एक विषय
प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर सतोगुणी, रजोगुणी, तमो पूर्व कर्म, जो हमने पिछले कर्म जो किए हैं उसके आधार पे तो ये हमें स्वभाव प्राप्त हुए हैं। आप जानते हैं ना कि संसार में कितना कुछ है। मान लीजिए संसार में कोई सुअर है, सुअर देखे आप सबने? जी प्रभु जी। ये सुअर जी क्यों प्रभु है? जी, देखे हैं। क्योंकि जब हमें मनुष्य देह प्राप्त हुई है और हमने भगवान की भक्ति नहीं करी है, तो कहीं ना कहीं हमें सुअर की योनि मिली है। इसलिए सुअरों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो सुअर हैं, कुत्ते हैं, है ना, ये जीव जंतु हैं, इनकी संख्या क्यों बढ़ रही है? गलियों में बहुत ज़्यादा कुत्ते हैं। कारण क्या है? भगवत भक्ति भी मनुष्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए कुत्तों की संख्या बढ़ रही है। सुअर की संख्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोग तामसिक आहार में डूबे हुए हैं, तमोगुण में डूबे हुए हैं, इसलिए क्या है, सुअरों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, तो उनके लिए तो चलो भगवान कहते हैं कि अरे इसकी पर तो कृपा ही नहीं हुई, इसको तो पता ही नहीं था। जैसे ट्रैफिक नियम मान लो पता ना हो, तो अगर मान लो चालान कट जाए, तो फिर हम तो यही कहेंगे कि हमें पता नहीं था। लेकिन अगर हमें पता है कि हमें हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट लगानी है ना, रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन लाइट पे चलना है, तो जब हमें नियम जब पता है और अगर हम उसका पालन नहीं करते हैं तो हमारा चालान होता है। इसी तरह जो श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन 17वें अध्याय तक पहुंच गए हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं, वो फिर भी तमोगुण में पड़े हुए हैं, है ना, तामसिक आहार को लेते हैं, तामसिक आहार के लिए त्याग नहीं करते, समर्पण नहीं करते। तो उनके लिए 17वां अध्याय तक पहुंच जाओ, चाहे पूरी गीता खत्म कर दो, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, हमको कोई बदल नहीं सकता है। तो वो उनके लिए है, उनको भगवान की मार भी सहनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर भी यही है, कार्य विमुख वश इसका पालन नहीं करते। वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं, क्योंकि प्रकृति इनको नचाती है ना। वर्षा होती है तो सब वर्षा में नहाना चाहते हैं। अब वर्षा में नहाएंगे तो फिर जुकाम किसको होगा? अगर हम प्रकृति के नियम के हाथ की कठपुतली बन गए हैं, तो फिर समझना चाहिए कि हमारा जीवन क्या है, हम बर्बाद हैं। हमारा कोई नियम नहीं है, कोई कायदा नहीं है, कानून नहीं है, तो फिर हम बिल्कुल शून्य के धरातल पे हैं। संसार के सारे नियम कायदे शास्त्र के आधार पर होने चाहिए। तो यहाँ पर भी यही है कि नियम कायदों को अपनाना है। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रहती है। गुण जैसे जीव चलता है, उसके गुणों की संगति साथ से चलती रहती है। बचपन से लेकर बचपन, बच्चा, फिर बूढ़ा, युवावस्था, तरुणावस्था, सब स्तर पे पहुंच जाता है, लेकिन गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बचपन में भी हम तामसिक थे, और जब बड़े हुए तो भी हम तामसिक हैं, और जब हम बहुत बड़े हो गए तो महातामसिक बन गए। आजकल के बड़ा आश्चर्य होता है कि ये फैशन बन चुका है। पिता जो है मदिरा का पान कर रहा है, और बच्चा जब बड़ा हो जाता तो वो भी पिता के साथ बैठकर मदिरा का पान करता है। ये कलयुग है। तो कलयुग में थोड़ा बेटा जो है छुपकर सब कुछ करता था, लेकिन अब कलयुग में बेटा पिता के साथ
सामने, है ना, सामने बैठकर करता है, तो ये बहुत विपदा है। तो यहाँ पर भी यही है कि वो जो गुण है वो हमेशा साथ साथ चलते रहते हैं, है ना, जो नहीं बदले। जैसी पिता माता बुद्धि रखेंगे, ऐसा ही स्वभाव बच्चों में भी धीरे धीरे आ जाएगा। जैसे गुण माता पिता में होंगे वैसे ही बच्चों में गुण आएंगे। ये स्वभाव स्वाभाविक है। अब अगर हम सुधरे नहीं हैं तो बच्चों को क्या सुधारेंगे? ठीक है, तो ये प्रयास होना चाहिए, खुद सुधरें तब बच्चे भी सुधर जाएंगे। आगे देखिए, चूंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतः प्रकृति के गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है तो उसके तथा शास्त्रों के विधि विधान का पालन करता है तो उसकी मनोवृत्ति बदल सकती है। अगर वह प्रामाणिक गुणों के उस पे चले, प्रामाणिक मनोवृत्ति को रखे, है ना, गुरु जैसे गीता में जो बताया गया स्पष्ट, जैसा बताया गया वैसा, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो मनोवृत्ति बदल सकती है। अब कुछ होते हैं कि वो कहते उसी के अनुसार हैं जो जैसा सुनना चाहते हैं, है ना, लेकिन ये नहीं है। प्रभुपाद ने जैसा भगवान ने बोला है वैसा ही सुना है, तो ये प्रामाणिक गुरु है। वह क्रमशः अपनी स्थिति और तमोगुण और सतोगुण रजोगुण से तमोगुण में परिवर्तित होते रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति की किसी गुण विशेष और अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। अब 17वां अध्याय है, सारे गुणों की चर्चा हो चुकी है ना, श्रद्धा का विभाव भी जागृत हो चुका है। तो फिर हमें और सावधान होना चाहिए। फिर भी सोचते हैं कि संसार क्या कहेगा, अगर हम बदल जाएंगे तो संसार क्या कहेगा, संसार की चिंता रहती है। ये चिंता नहीं रहती भगवान क्या कहेंगे, गुरु क्या कहेंगे, शास्त्र क्या कहेंगे। चिंता तो किसकी है? संसार की है ना। तिलक लगाने में भी शर्म आती है, बोले संसार इतना बड़ा तिलक देखेगा तो क्या कहेगा। संसार का काम तो कहना ही है ना। एक ऊंट है, उस पे बेटा भी बैठा है और पिता भी बैठा है। अब दो ऊंट चल रहा है, संसार के लोग कह रहे हैं हाय रे कैसा व्यक्ति है, दो बैठे हुए हैं ऊंट पर, बेचारा ऊंट लादे लादे परेशान है। तो उनको लगा कि व्यक्ति सही कह रहा है, तो पिता क्या है, ऊंट से नीचे उतर गया। अब बेटा बैठा हुआ है और ऊंट आगे चल रहा है। तो फिर संसार ने कहा हाय रे पिता, देखो कैसा है समाज, पिता बेचारा पैदल चल रहा है, बेटा ऊंट पे बैठा हुआ है। तो फिर बेटे को शर्म आई, बेटा बोला नीचे उतरो, पिता को बैठाल दिया। अब पिता ऊपर बैठ गया, बेटा नीचे चल रहा है। तो फिर हाय संसार फिर बोल रहा है देखो क्या संसार है, बेचारा बच्चा पैदल चल रहा है और बाप बैठा हुआ ऊपर, शर्म आना चाहिए। तो फिर पिता नीचे उतर गया। अब दोनों क्या करें, दोनों ऊंट को पकड़ के चलने लगे। तो फिर संसार ने कहा कितने मूर्ख हैं, जब साथ में ऊंट है तो पैदल क्यों चल रहे हो। तो संसार का काम तो कहना ही है, संसार तो पता नहीं क्या क्या कहेगा, चाहे अच्छे करो चाहे बुरे करो चाहे करो ही ना, संसार तो यही कहेगा कि ठीक है। तो संसार की चिंता करके कोई फायदा नहीं है, संसार कभी खुश नहीं हो सकता है। जब पति अपने पत्नी को खुश नहीं कर सका और पत्नी अपने पति को खुश नहीं कर सकी, माता अपने बच्चे को खुश नहीं कर सकी, पिता अपने बच्चे को खुश नहीं कर सका और बच्चे माता पिता को खुश नहीं कर सके, तो कम से कम गुरु को तो खुश करो, शास्त्र को तो खुश करो, भगवान को तो खुश करो।
तो हम किसी को खुश नहीं कर सकते तो फिर संसार में आए क्यों है, इस योनि मनुष्य योनि क्यों पाई है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए कि हमें सबको खुश करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, हमें केवल सच्चिदानंद भगवान स्वरूप श्री कृष्ण है ना, उसके आधार पर उनको खुश करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर वो खुश हो गए तो सभी खुश हैं, और वो नाराज हैं तो संसार पूरा नाराज ही रहेगा, है ना। जैसे कोई थोड़ा सा हरि नाम लेता है तो उसकी चर्चा फिर बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि भगवान उसकी चर्चा करवाते हैं। इसलिए भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान की वाणी